यस सो गुड। जैसे सब लोग मुझे यहाँ पर कुछ लोग मुझे नहीं जानते, तो उनके लिए मेरा नाम किरण है और मैं पिछले 4 सालों से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ एज अ वेलनेस को जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर मैंने खुद का अपना एक वेट गेन किया है 6 किलो का, और साथ में मैंने काफ़ी सारे लोगों को मदद किया है उनका वेट लॉस वेट गेन करने के लिए। सो ये एक हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन फिलोसॉफी पे काम करता है, जहाँ पर सेल्यूलर न्यूट्रिशन क्या मिलना चाहिए वो ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प किया है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स के लिए। सो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर 2021 को डिक्लेयर किया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे क्यों ज़्यादा फोकस किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, बाय द वे ये डिक्लेयर किया गया है UNFAO द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस का संस्था रहती है, उन्होंने ये ईयर को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईयर डिक्लेयर किया है। और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईयर क्यों डिक्लेयर किया गया है? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बिकॉज ये 2020 में हम लॉकडाउन के पीरियड से गुजरे हैं। जैसे अमेरिका में एक टर्म बोला गया, दैट इज क्वारंटाइन 15। क्वारंटाइन 15 मतलब लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में 15 पाउंड वजन बढ़ाया, मतलब 7 से 8 किलो ने, मतलब देखा जाए तो 7 से 8 किलो लोगों का वजन बढ़ा है ये टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, जो भी लॉकडाउन का टाइम था उसमें। सो ये वजन बढ़ने की वजह से काफ़ी लोगों ने अपना वेट गेन कर लिया। सो ये पूरा जो क्वारंटाइन टाइम रहा, लॉकडाउन का जो टाइम रहा, वो टाइम में क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों का वेट गेन हुआ और ट्रेंड यही चलता गया कि लोग अपना वजन बढ़ाते थे। और काफ़ी लोगों ने फिर वेट लॉस के लिए भी बहुत कुछ किया, अपना हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। लोगों का गट हेल्थ, ये टाइम में गट हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट हुआ। लोगों ने इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया, गट हेल्थ को सुधारने के लिए टाइम दिया। काफ़ी लोगों के स्किन प्रॉब्लम आना शुरू हुआ यही क्वारंटाइन टाइम में, बिकॉज ऑफ हम जो खाना ज़्यादा खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना इस वजह से, और ज़्यादा फोकस नहीं करना अच्छे खाने में उस वजह से। सो इसीलिए ये ईयर को स्पेशली 2021 को स्पेशली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईयर डिक्लेयर किया गया। एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें हेल्प क्या करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें हेल्प करते हैं हमारे मील को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज हम सब्जी बनाएंगे तो वेजिटेबल्स से ही बनाएंगे, फ्रूट से ही बनाएंगे। सो ये बैलेंस मील करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा हेल्प करते हैं हमें वेट लॉस के लिए, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेट गेन में भी हेल्प करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और साथ में अपने गट की हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प करते हैं। स्किन अच्छी करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प करते हैं। हेयर लॉस, काफ़ी लोगों का हेयर लॉस ये लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा बढ़ गया, तो ये हेयर लॉस कम करने में भी हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प करते हैं। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के, लेकिन शायद आज के जंक फूड की दुनिया में वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहीं छुप रहे हैं, या तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, एंड डायरेक्टली मतलब हमें जो फार्म से डायरेक्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। अगर हम खुद की खेती करते हैं, खुद का फार्म है, तो हमें मिल सकता है, लेकिन अगर खुद का फार्म नहीं है तो हमें वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे पास आता है और तब तक उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो चुका होता है। सो इसीलिए हमें ये ईयर में ज़्यादा ध्यान देना है कि हम लोकल फ्रूट्स, जो लोकल फार्मिंग होता है हमारे एरिया में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, वो हमें ज़्यादातर खाने की कोशिश करना है, इस पर फोकस करना है। अभी ज़्यादातर ये क्या हुआ क्वारंटाइन में, जैसे आप लोग भी थे, आप लोग ने लॉकडाउन के टाइम में क्या किया? ज़्यादातर दवाइयाँ खाई होगी इम्यून सिस्टम के लिए, गट हेल्थ के लिए। तो काफ़ी लोगों ने केमिस्ट मतलब फार्मासिस्ट को ज़्यादातर बिजनेस करवा दिया। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, गोली लेकर आओ, डायबिटीज़ है, गोली लेकर आओ, सब मतलब हर एक चीज़ के लिए हमने ज़्यादातर मेडिसिन्स खाई है, और मेडिसिन्स की वजह से हमारे गट हेल्थ पर बहुत सारा इफ़ेक्ट हुआ है। और जैसे ज़्यादातर ये लॉकडाउन टाइम में जो रहा फोकस रहा लोगों का, वो रहा इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो लोगों ने क्या ज़्यादातर खाया? दैट इज़ जिंक। लोगों ने जिंक का सर्वन ज़्यादा लिया, लोगों ने जिंक ज़्यादा लिया, विटामिन सी ज़्यादा लिया, विटामिन ई ज़्यादा लिया।
जो भी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है वो विटामिन ज़्यादातर लोगों ने दुकान में से जाकर खरीदा, दवाई की दुकान से। जैसे आप लोगों से एक सवाल है, क्या जो दुकान है, दवाई की दुकान है, सिर्फ वही हमें प्रोवाइड करती है जिंक, विटामिन सी या अलग अलग जो विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए? नहीं, एक्चुअली सिर्फ केमिस्ट की दुकानें नहीं हैं जहाँ से हमें ये सब मिल सकता है। ये सब हमें हमारे लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से भी मिलता है, लेकिन शायद हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने दवाइयों पर ज़्यादातर फोकस कर लिया। ये हमें ध्यान देना है कि हमें न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना है, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? मेडिसिन से नहीं मिलेगा, वो न्यूट्रिशन मिलेगा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छा खाना खाने से, बैलेंस मील रहने से मिलेगा। अभी क्या हम यहाँ पर बात करेंगे कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करने वाले हैं 2021 में इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में, गट हेल्थ को, वेट लॉस के लिए, स्किन हेल्थ को अच्छी करने के लिए, और कौन कौन से फ्रूट है जो हमें खाने चाहिए 2021 में कंपलसरी बेसिस पर। उस पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट फ्रूट, आप फर्स्ट फ्रूट लिखो, कौन सा फ्रूट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? दैट इज़ आंवला। आंवला, आंवला सबने खाया होगा ना बचपन में। अभी भी कुछ लोग जैसे बॉटल में उसका अचार बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसको खट्टा मीठा आंवला नमक डाल के खाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने आंवला बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है। स्कूल से निकलते वक्त वो मिलता था, लारी पे मिलता था वो, और लेते थे, 1-1 रुपए का आंवला मिलता था वो। ऐसा आंवला हमने बचपन में बहुत खाया, लेकिन क्या अभी हम खा रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आंवला में क्या रहता है? विटामिन सी भी ज़्यादा रहता है, और उसमें बहुत सारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का बहुत सारा वो रहता है। आंवला हमें खाना है। और जैसे हमारा बचपन हमने आंवला खाया है, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को खिला रहे हो आंवला? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि आंवला खाना क्यों ज़रूरी है, आंवला हेल्थ के लिए अच्छा है? हमारे बच्चे शायद उतना आंवला नहीं खाते हैं। हमें हमारे बच्चों को भी सिखाना है आंवला खाना। सेकेंड फ्रूट जो हमें 2021 में ज़्यादा खाना है, दैट इज़ मलबेरी और सेतूर। मलबेरी और सेतूर उसको बोलते हैं। ये फ्रूट भी हमें ये खाने में, ये फ्रूट एक्चुअली पर्पल शेडिंग में आते हैं, पर्पल ब्लैक शेडिंग में, और उससे हमारे होठ गुलाबी हो जाते हैं, मस्त। वो बचपन में बहुत अच्छा लगता था कि हम खाते थे और मस्त मस्त गुलाबी गुलाबी हो जाते थे। तो वो हमें खाना है, जो हमें हेल्प करता है। ज़्यादातर लेडीज़ को ये हेल्प करता है फर्टिलिटी के लिए, पीसीओडी में, पीसीओएस में, पीरियड्स प्रॉब्लम में ये हेल्प करता है, ये फ्रूट हेल्प करता है। ये फ्रूट हमें फोकस करना है कि हम खाए 2021 में, कंपलसरी खाए तो बहुत अच्छा है। थर्ड फ्रूट दैट इज़ बेर। हम बोर भी बोलते हैं, छोटे छोटे बोर आते हैं, और ये लोकल फ्रूट है, हमारे छोटे छोटे फार्म में ज़्यादातर देखे जाते हैं। यस, पहले हम बचपन में ना बहुत खाया करते थे, वो मिलता था, वो पूरा पैकेट लेके खाते थे हम लोग। यस, लेकिन अभी हम वो नहीं खा रहे शायद, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, या तो उतना हम फोकस नहीं कर रहे हैं। आजकल हम ज़्यादातर चले गए हैं कीवी खाने के लिए, एवोकाडो खाने के लिए, लेकिन अपना जो लोकल फ्रूट है बोर, हम उसे नहीं खाते हैं। तुलसी विवाह में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है ना, बोर का यूज़ किया जाता है। बोर को हमें खाना है, बिकॉज बोर में भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मिनरल ज़्यादा है, और पता है बोर खाने के बाद हमारा गला सूखने लगता है, गला सूखता है, वो एक उसमें मिनरल है, ताकि वो पानी ज़्यादा मांगेगा, और वो बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में। फोर्थ फ्रूट, जो चौथा फ्रूट हमें खाना चाहिए, दैट इज़ निम्रोली। ये किसी को पता होगा शायद, ये नीम के पेड़ पर होता है, नीम के पेड़ पर भी फ्रूट होता है छोटा छोटा, निम्रोली उसे बोला जाता है। ये एक्चुअली हमारे दादा थे, हमारे मम्मी पापा थे, वो लोग बहुत खाते थे, इसका जूस बना कर पीते थे, इसको बच्चों को भी पिलाया जाता था, बिकॉज ये कड़वा रहता है, लेकिन उसमें गुण बहुत है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है। उसकी वजह से बचपन में इसको बहुत पिया जाता था। और जैसे साल में एक बार, जैसे अभी ये ठंडी की सीज़न है, तो उसमें ज़्यादातर लोग इसका सेवन करते थे।
ये हेल्प करता था हमें। जैसे साल में एक बार हम सब वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को कराने लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैसे ही ये फ्रूट भी काम करता है, निम्रोली। सो ये हमें खाना है। ये कड़वा होता है, लेकिन इसका लोग सब्जी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, जूस बनाते हैं और इसे ले सकते हैं। तो हमें भी इसको खाना शुरू करना है 21 में, बिकॉज ये ऐसा फ्रूट है जो फ्री में भी मिलेगा, बिकॉज नीम का पेड़ हर जगह पे रहता है। सो इसको खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके आसपास में ही होगा किधर, तो उसको जाओ और उसको ले सकते हो, तोड़कर उसका जूस बना सकते हो, उसको अचार बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें गुण बहुत है, तो ये आपको खाना शुरू करना है। 5वां फ्रूट जो हमें खाना है दैट इज़ टाटगोला, और गुजराती में बोलते हैं टाड़फड़ी, आइस एप्पल, इंग्लिश में आइस एप्पल बोलेंगे उसको, टाड़फड़ी या गोला। इसका ये एक्चुअली आइसी रहता है, उसके छिलके निकालने पड़ते हैं हमें बहुत मेहनत से, और फिर उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वो बहुत एकदम उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो मज़ा आता है खाने के लिए। सो ये काफ़ी जगह पर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और सीजनल फ्रूट है ये भी, लेकिन बहुत मज़ा आता है ये फ्रूट खाने में। और इसमें भी अलग अलग मिनरल्स है, विटामिन्स है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो ये 5 फ्रूट ऐसे हैं जो हमें 2021 में कंपलसरी खाने चाहिए, बिकॉज ये फ्रूट्स में ये लोकल फ्रूट्स है और लोकली अवेलेबल है हमारे पास। सो इसको खाने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे हमारे लिए। और जैसे हमें अपने बच्चों को भी ये खिलाने हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वही खाते हैं जो वो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया जाता है उनको? एप्पल दिखाया जाता है, कीवी दिखाया जाता है, एवाकाडो दिखाया जाता है, ऐसे फ्रूट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोकल फ्रूट्स नहीं दिखाए जाते जिनके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा है। तो हमें किसको सिखाना पड़ेगा? हमें ही सिखाना पड़ेगा उनको। एज अ पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि ये फ्रूट्स लोकली अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सो ये सिखाने हैं। सो ये 5 फ्रूट थे। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट इज़ आंवला, जो उसको हमें खाना है। सेकेंड इज़ बेर या बोर, और थर्ड इज़ मलबेरी, जो सेतूर बोलते हैं हम उसको। फोर्थ इज़ निम्रोली, नीम के पेड़ पर होता है जो। और फिफ्थ इज़ टाटगोला। सो ये 5 फ्रूट्स पे हमें फोकस करना है। एंड अभी बात करेंगे हम वेजिटेबल्स के बारे में। कौन से ऐसे 5 वेजिटेबल्स है जिस पे हमें 2021 में फोकस करना चाहिए ज़्यादा खाने के लिए। सो फर्स्ट इज टोकली। यस, अभी इसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, विटामिन बी भी ज़्यादा रहता है, और इसके साथ में ये हेल्प करता है पीरियड प्रॉब्लम्स जो लेडीज़ को होते हैं उसमें वो हेल्प करता है। जैसे किसी को माइग्रेन भी रहता है, किसी को सर बहुत ज़्यादा दुखता है, तो ये सब्जी खाने से इसमें भी हेल्प होता है। ये सब्जी को हम राइस के साथ ले सकते हैं, इसका अचार भी बना सकते हैं, इसको बॉईल करके खा सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से खाना है, लेकिन इसको खाना है। दैट इज टोकली। सेकेंड इज राउंड काकड़ी। राउंड काकड़ी आता है, इतना छोटा सा होता है और मस्त राउंड में पूरा शेप होता है उसका, वो फूला फूला रहता है। छोटी छोटी नहीं आती है, ये बड़ा वाला साइज में आता है राउंड काकड़ी। ये या क्यूकम्बर उसको बोलते हैं। सो ये क्या हेल्प करता है हमें? ये हेल्प करता है हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हमारे गट हेल्थ को सुधारने में। और जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे गट के एसिडिटी के लिए कोई ले रहा है, डायबिटीज़ के लिए कोई ले रहा है, थायराइड के लिए कोई कुछ ना कुछ सिम्टम्स के लिए ले रहे हैं अगर आप कुछ मेडिसिन, तो ये कुकुम्बर खाने से, सब्जी या इसकी सब्जी खा सकते हो आप, इसको खाने से ये आपको और भी हेल्प करता है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के। बिकॉज मेडिसिन खाने की वजह से ना हमारे गट हेल्थ पर बहुत सारा इफेक्ट आता है, हमारा डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं रहता है। सो ये हेल्प करता है गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, राउंड काकड़ी, कुकुम्बर। थर्ड इज मिर्ची। तीसरा मिर्ची। अभी मिर्ची के मेनली 3 टाइप्स रहते हैं, 3 टाइप की अलग अलग मिर्ची होती है जो मुझे पता है। फर्स्ट होती है बड़ी वाली मिर्ची, जिसमें हम बेसन मसाला वगैरह भरते हैं और खाते हैं, वो रहती है मिर्ची। सेकंड मिर्ची रहती है जो पतली आती है, छोटी छोटी आती है और एकदम स्पाइसी होती है। ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादा खाते हैं इसको, तीखा मिर्चा।
यस। सो ये छोटी छोटी होती है तीखी मिर्ची। उसके बाद एक और मिर्ची होती है जो थोड़ी सी बड़ी रहती है, मोटी रहती है। वो उसका टेस्ट उतना तीखा नहीं होता है, वो मीडियम लेवल की रहती है, वो तीखा शुक्नी नहीं रहती है, और उसका कलर लाइट कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर। सो ऐसी भी मिर्ची रहती है। और चौथी भी रहती है जो हम लोग सुखा देते हैं, मिर्ची को सुखा कर उसके बाद उसका मसाला बनाते हैं। सो ये 3 टाइप की मिर्ची रहती है जो इस साल हमें खानी चाहिए। अभी काफ़ी सारे लोग मतलब मिर्ची खाने से क्या मिलेगा, लेकिन मिर्ची में भी उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, मिर्ची में भी उसकी न्यूट्रिएंट्स है। और वो मिर्ची जब खाने में गिरती है तो उसका जो तड़का लगता है स्पाइसी, वो टेस्ट अलग होता है, वो फ्लेवर अलग होता है। आप मिर्ची बिना का खाना बना के खाओ, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा बीमार हो और हॉस्पिटल का खाना खा रहे हो। तो वो मिर्ची के साथ खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। सो ये 3 टाइप की मिर्ची। और जैसे पहले क्या करते थे गाँव में, अगर कुछ खाना बनाने के लिए नहीं है तो बाजरे का रोटी, उसके साथ घी लेते थे, उसके साथ प्याज लेते थे, और वो एक मिर्ची लेते थे, पता है, मिर्ची खाते थे उसके साथ। सिंपल सा खाना लेकिन बहुत अमेजिंग, जिससे पेट भी भर जाता था। सो ऐसा करते थे। तो अभी भी हम एक बार तो कर ही सकते हैं, बाजरे की रोटी विथ थोड़ा सा घी, उसके साथ प्याज रखो, उसके साथ मिर्ची रखो और खाओ मस्त। सो वो एक हमें गांव का फ्लेवर आएगा, वो नेचुरल फार्मिंग, वो नेचुरल खाना मिलेगा हमें। सो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा है तो वो खाना है। 4th इज सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जो थोड़ा पानी वाला पोर्शन आता है, हम उसको उबाल के खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं, कुछ लोग सेक के भी खाते हैं। सिंगाड़ा जिसका ऊपर का लेयर होता है ब्लैक कलर का, सिंगाड़ा। यस। सो ये कहाँ पर होता है बाय द वे? सिंगाड़ा होता है छोटे छोटे तालाब में, छोटे पॉन्ड में होता है, और ये लोकली अवेलेबल होता है। यस, ये इजीली अवेलेबल होता है सिंगाड़ा। सो सिंगाड़ा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। सिंगाड़ा का बाय द वे आटा बनता है, और हम लोग काफ़ी लोग उसको फास्टिंग में यूज़ करते हैं। सिंगाड़ा का आटा, सिंगाड़ा नो लोट ऐसा बोलते हैं हमें। यस। सो हम उसे यूज़ करते हैं। तो सिंगाड़ा की भी सब्जी बनती है बाय द वे, उसको भी खाया जाता है, उसका आटा भी बनाया जाता है, उसके भी अलग अलग बेनिफिट्स है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसकी भी। सो सिंगाड़ा ये आपका वेजिटेबल हो सकता है, ये एक बाय द वे वेजिटेबल है जो हमें खाना है 2021 में। एंड 5th, 5वां, कंद वेजिटेबल्स हमें खाने हैं 2021 में। कंद वेजिटेबल्स में क्या क्या आएगा? सूरन आ सकता है, स्वीट पोटैटो जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, जो हमें निकालने पड़ते हैं उसको, ऐसा कंद वेजिटेबल्स। सो ऐसे कंद वेजिटेबल्स हमें खाने हैं, बिकॉज उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो ज़्यादा, बिकॉज वो डायरेक्ट सॉइल में से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ये लोकली उगाया जाता है, लोकली अवेलेबल होता है। सो ये हमें हेल्प करते हैं। सो ये 5 वेजिटेबल्स थे जो हमें खाने हैं 2021 में, जो लोकली अवेलेबल है। और लोकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो हम लोकल फार्मिंग है उसको भी हेल्प होगा, लोकल फार्मर्स है वो भी ज़्यादातर इस पर फोकस करेंगे जब इसका सेवन ज़्यादा बढ़ेगा तो, और गवर्नमेंट भी फोकस करेगी फिर इसके ऊपर। सो लोकल खाना ज़्यादा खाना है। वो बोलते हैं, जैसे एक थॉट है, बोला जाता है, थिंक ग्लोबली ईट लोकली। ग्लोबल का सोचो, पूरे दुनिया का सोचो, लेकिन खाओ लोकल खाना, बिकॉज लोकल खाना हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्प ज़्यादा करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हमें स्किन हेल्थ अच्छा करने में हेल्प करता है, विटामिन मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं इसमें। सो हमें लोकली खाने पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड जैसे हमारे पास अमेजिंग न्यूट्रिशन है ही हमारे साथ, जो हमें हेल्प करता है सारे विटामिन मिनरल्स देने के लिए। सो हम वो न्यूट्रिशन ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा बैलेंस मील हमें क्रिएट करना है, ताकि बैलेंस मील हमें और हेल्प करे हमारी हेल्थ को बेटर करने के लिए। सो अमेजिंग।